तो देखिए अब कल एग्जिट पोल महा एग्जिट पोल के तमाम नतीजे हमारे सामने आ गए हैं। 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, और सभी अलग अलग संदेश देते हुए, अलग अलग संकेत देते हुए। अगर बात हम यहाँ कुछ राज्यों में देखें तो वहां सत्ता बरकरार रहने की बात कही गई है, तो कहीं यहाँ बदलाव के भी संकेत दिख रहे हैं। जो एग्जिट पोल के आंकड़े हमारे सामने आए हैं, अब उनसे कई सवाल पैदा हो रहे हैं। सबसे पहला तो सवाल ये कि क्या इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े वो सच साबित होंगे, ये देखना होगा। ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब अब तक वो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि पिछले अगर हम कई एग्जिट पोल्स के आंकड़े देखें तो कहीं ना कहीं उन्होंने कई सवालिया निशान खड़े किए हैं। अब इस बार जिस तरह के आंकड़े सामने आए हैं, बंगाल की अगर हम बात करें तो यहां पश्चिम बंगाल में मुकाबला बेहद करीबी दिखता है। पोल्स ऑफ पोल के अनुसार यहां बीजेपी को कई जगह पर, अधिकतर जो पोल्स आए हैं उसमें बीजेपी को बढ़त मिलती दिख रही है। अगर मैं यहां पर बात करूं मैट्रीज का, तो यहां भाजपा को 146 से 161 दिया है और टीएमसी को 125 से 140। पोल डायरी की बात कर ले तो वहां पर भी यही सेम आंकड़ा है। चाणक्य भी, हालांकि देखिए कांटे की टक्कर इसे कही जा सकती है, क्योंकि चाणक्य की बात करें तो 150 से 160 भाजपा को मिल रहा है, भाजपा प्लस, और 130 से 140 टीएमसी के खाते में जा रहा है। तो सीधे तौर पर आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 1-2 ऐसे पोल जरूर हैं, एजेंसीज ऐसी हैं जिन्होंने टीएमसी को भी बढ़त दिखाई है। तो यहां पर एक कांटे की टक्कर पश्चिम बंगाल में जरूर होती दिख रही है, और तमाम वो आंकड़े आपको हमारे टीवी स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम यहां पर बात कर ले, अगर मैं बाकी राज्यों में भी जाऊं, क्योंकि मुख्य जो मुद्दा है वो पश्चिम बंगाल को लेकर है, दिलचस्पी जो है वो पश्चिम बंगाल को लेकर ही यहां साफ तौर पर दिख रही है। रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग, और जिस तरह से इस बार कई बदलाव दिए, एसआईआर के बाद 91 लाख लोगों के नाम कटे, और उसके बाद जिस तरह से हाईएस्ट वोटर टर्नआउट हुआ है, आखिर ये किसके पक्ष में जाता दिखेगा? 4 मई को ही ये साफ होगी तस्वीर। अब तक तो सिर्फ आकलन है और एग्जिट पोल के हमारे पास आंकड़े हैं, ये कितना एग्जैक्ट होंगे आज इसी पर हम विश्लेषण करेंगे। तमाम हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं, राजनीतिक मेहमान हैं और ग्राउंड जीरो से जो लगातार मेरे सहयोगी बंगाल की जमीन पर लोगों के बीच रहकर वहां के असल मुद्दों को वहां पर देखने की कोशिश कर रहे थे, जनता के मन में क्या है वो भांपने की कोशिश कर रहे थे, उनसे भी हम बात करेंगे। आखिर इन एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद उनका क्या आकलन है। तो हमारे साथ तमाम मेहमान भी बने हुए हैं, ग्राउंड जीरो से सहयोगी जुड़ गए हैं। सबसे पहले इन आंकड़ों के आने के बाद, यानी एग्जिट पोल आने के बाद किस तरह के राजनीतिक रसाकशी शुरू हुई, पहले वो सुनिए। एग्जिट पोल तो आएगा, एग्जिट भी हो जाएगी। असली तो रिजल्ट है 4 मई को, और बंगाल में एग्जिट पोल की रिजल्ट की इतिहास अच्छी नहीं है। हम लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल को छोड़िए, असली पोल रिजल्ट के लिए वेट कीजिए 4 मई को। ममता दीदी वही 235 प्लस ममता बनर्जी ही मुख्यमंत्री होगी। भवानीपुर की जनता उनको समझती है, प्यार करती है, और उनसे उनकी जो इंसानियत है, सच्चाई है, पहचानते हैं। पश्चिम बंगाल के लोग तृणमूल कांग्रेस को 235 सीट के ऊपर से इस अंक से जिता रही है तृणमूल कांग्रेस को, और भाजपा 50 के कम में खड़ी रही है। देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता ऐसे चुनाव कभी देखा नहीं, तो लोग एक त्योहार की मूड से इस चुनाव में शामिल हो गया, और ये लोकतंत्र की लड़ाई था। ये सिर्फ किसी को मुख्यमंत्री बनाने, किसी पार्टी को हटाने और किसी को पार्टी को लाने, ऐसा चुनाव नहीं था। ये चुनाव था पश्चिम बंगाल को पश्चिम बांग्लादेश ना बन जाए उसी का चुनाव। ये हिंदू बांगाली जो लोग हैं उसका अस्तित्व का लड़ाई था। तृणमूल कांग्रेस का विदाई निश्चित हो गया। 4 मई दीदी गई, खेला तो हो गया, खेला खत्म है, खेला खत्म है। जनता, ये चुनाव था जनता वर्सेस ममता, नो वोट टू ममता, खेला खत्म। विरोधी लहर तो थे, लेकिन सत्ता विरोधी लहर सारे विरोधी पार्टियों के बीच बटे गए। ये बात बिल्कुल साफ है, ये टीएमसी पार्टी के खिलाफ ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा वोट आप लोगों ने डाले, लेकिन ये सारे वोट विपक्षी पार्टी के भीतर सारे बट चुके हैं। कहीं बीजेपी, कहीं कांग्रेस, कहीं सीपीएम, कहीं नॉन कम्युनिकेट पार्टी, कहीं आईएसए, लेकिन विपक्षियों के अंदर भी बीजेपी पार्टी ये ज्यादा
इनको पास वोट जाएगा।